आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन हमारे पास, इफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, ये आपको दिया है 0 से 2 के बीच में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ वाई ये -1 से +1 के बीच में, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ जेड ये 1 से 3 के बीच में हमको गिवन है। ठीक है, जिसमें आपके पास जो पहले वाले नंबर है वो इंक्लूड है ना, 0 इंक्लूड है, -1 इंक्लूड है और 1 इंक्लूड है, जबकि बाद वाले नंबर जो है वो आपके पास इंक्लूड नहीं है। क्लियर? वेल, स्क्वायर ब्रैकेट आपको बताया हुआ है द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल्टा। ये जो डेल्टा आपके पास जो डिटर्मिनेंट है 3/3 में, इसका मैक्सिमम वैल्यू हमको यहाँ पर फाइंड करना है। क्लियर? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो ये जो डिटर्मिनेंट आपके पास चल रहा है इसमें देखें आप, सबसे पहले हमने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 0 बनाने का ट्राई करेंगे। क्लियर? तो 0 बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें देखें आपके पास जैसे ये R3 चल रहा है, R3 में से अगर आप R2 माइनस करते हैं तो R3 में से R2 माइनस करूँगा तो यहाँ 0 बन जाएगा मेरे पास। क्लियर? इसी टाइप से हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक साथ 2 ऑपरेशन लगाते हैं। एक ऑपरेशन तो लगाते हैं हम किसके लिए, R2 के लिए। R2 माइनस R1 करूँगा तो ये पीछे की तरफ 0 बनेगा हमारे पास। क्लियर? R3 माइनस R1 करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे R3 माइनस R1 करेंगे तो ये सेकंड टाइम पे जो सेकंड पोजीशन है ये वाली, यहाँ 0 बनेगा। और अगर आप एक साथ ही 0 बनाना चाहते हैं तो फिर उस केस में आपको क्या करना होगा, R1 में से माइनस करके, है ना, ये जो वैल्यू आपके पास चल रही है, या फिर ऐसा बोले कि इनमें +1 करके आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। क्लियर? तो वो तो आपके पास पॉसिबल है नहीं, तो हम क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पर ऑपरेशन लगाते हैं। देखें, एक ऑपरेशन लगाया मैंने R2 के लिए, R2 माइनस R1, और R3 में ऑपरेशन लगाया मेरे पास R3 माइनस R1। ठीक है, तो ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारे पास ये जो डिटर्मिनेंट चल रहा है इसकी वैल्यूज क्या क्या होगी। देखें, आपने R1 में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो R1 में ऑपरेशन नहीं लगाया तो R1 के जो एलिमेंट आपके पास है वो तो एज इट इज रहेंगे, केवल चेंजेस किस में होगा, चेंजेस होगा R2 और R3 में। क्लियर? तो R1 में हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स के साथ +1, फिर y, फिर z आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट में। ठीक है, ये आपने यहाँ पर R2 माइनस R1 किया तो यहाँ पे -1 दे जाएगा हमारे पास। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन y +1 में से y माइनस करेंगे तो यहाँ 1 रह जाएगा आपके पास और ये लास्ट में 0 रह जाता है। क्लियर? फिर ऐसे R3 माइनस R1 करते हैं तो देखें आपके पास -1 रहेगा सबसे पहले, फिर 0 बनेगा, फिर z +1 में से z माइनस होगा तो हमारे पास यहाँ पर +1 आएगा। क्लियर? और देखें, इसको और आगे सोल्व कर लेते हैं यहाँ पे। और अगर आप 0 बनाने का रिक्वायरमेंट है आपको, तो ये देखें, ये जो कॉलम 1 आपके पास चल रहा है इसमें C1 में अगर मैं C2 ऐड करूँगा तो हमारे पास ये यहाँ पर इस पोजीशन पे भी क्या होगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम ऑपरेशन अप्लाई करते हैं कॉलम में। तो C1 में ऑपरेशन लगाया मैंने C1 + C2। ऐसा अगर हम करते हैं तो ओनली आपके पास C1 के एलिमेंट्स जो है वो चेंज होंगे, बाकी के एलिमेंट जो है वो चेंज नहीं होंगे। तो देखिए डिटर्मिनेंट कैसा बनता है इस बार आपके पास, C1 + C2 करेंगे तो सबसे पहले आपके पास आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में y +1। ठीक है, -1 के साथ 1 ऐड होगा तो 0 हो जाएगा, और -1 के साथ 0 ऐड होगा तो यहाँ पे -1 हो जाएगा। क्लियर? ये आपके पास यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में y 1 0, C2 में ऑपरेशन नहीं लगाया और C3 में भी कोई ऑपरेशन नहीं लगाया। क्लियर? अब देखें, यहाँ बात करें हम इसको सॉल्व करने की, तो आपके पास ये जो सेकंड रो है इसमें 2 0 बन चुके हैं। तो सेकंड रो में 2 0 बन चुके हैं तो इसी से एक्सपांशन कर लेते हैं। तो एक्सपांशन किया हमने, एक्सपांशन अलोंग R2 के अगर अलोंग हम एक्सपांशन करेंगे तो देखिए कैसा आएगा हमारे पास, साइन यूज करते हैं हम R2 में माइनस प्लस माइनस, तो 1 के आगे तो +1 ही आएगा, मतलब प्लस साइन ही आएगा 1 के आगे। हाँ, इसके करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम हटा देंगे तो सेकंड रो सेकंड कॉलम हटेगा, ये हमारे पास वैल्यू जो है ये 1 से मल्टीप्लाई होगी। तो आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ y +1, ये तो 1 से मल्टीप्लाई हुआ, और माइनस में क्या आएगा हमारे पास, ये -1 इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ z, ये माइनस में आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास अगर बात करें यहाँ पे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये जो आपके पास चल रहे हैं XYZ में और +1, ये वैल्यू आ रही किसकी, डेल्टा की, जो डिटरमिनेंट आपको फाइंड करना था। ठीक है, ये आ रहा आपके पास डेल्टा। अब देखें, हम बात करें यहाँ पर इनकी मैक्सिमम वैल्यू, आपको क्या बोला हुआ था क्वेश्चन में, मैक्सिमम डेल्टा बोला हुआ था। तो मैक्सिमम डेल्टा की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम डेल्टा के केस में ये नोट किया हमने यहाँ पर मैक्सिमम डेल्टा। तो ये जो आपके पास फंक्शन चल रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ y, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ z,
अगर ये सब अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे दें तो डेल्टा की भी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या वैल्यू देता है? ये वैल्यू देता है आपके पास इंटीजर, जो भी आप इसके अंदर रखते हो या तो उसके इक्वल आएगा अगर वो इंटीजर है तो, और अगर वो नंबर खुद इंटीजर नहीं है तो उससे जस्ट छोटा इंटीजर आएगा। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू आपके पास कैसी चल रही है? 0 से 2 के बीच में चल रही है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो फाइनल वैल्यू होती है वो ऑलवेज इंटीजर होती है, तो 2 तो हो नहीं सकती क्योंकि 2 से तो लेस ही चल रहा ना, तो 2 नहीं हो सकती। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी इसकी? तो 2 से छोटा इंटीजर क्या है? 1 है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है हमारे पास 1। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ y की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ y जो है वो लेस देन 1 चल रहा है, तो 1 तो नहीं हो सकता। तो 1 से छोटा जस्ट इंटीजर क्या है? जस्ट छोटा इंटीजर है 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ y की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 0। ठीक है, ऐसे ही बात करें हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ z, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है? तो 3 तो हो नहीं सकता ये, तो 3 से जस्ट छोटा इंटीजर क्या है? 3 से जस्ट छोटा इंटीजर है हमारे पास यहाँ पे 2, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है हमारे पास कितनी? 2, और लास्ट में +1 तो चल ही रहा है, तो ये बन गया हमारे पास 4। तो मैक्सिमम डेल्टा जो हमारे पास आ रहा है उसकी कितना आ रहा है? ये 4 आ रहा है। क्लियर, ये आंसर। तो ऑप्शन में देखें आप, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट ऑप्शन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।